Hello students, today we will start our new lecture, new chapter of Moments book, that is The Happy Prince, written by Oscar Wilde. Firstly, I am telling you the summary of this chapter. The prince in this story is not a living prince. जीवित नहीं है वो. The happy prince in the story is a statue of a dead prince decorated with, the statue was decorated with gold leaves and precious stones. The prince is known as the happy prince because there is a smile on his lips. The smile on his lips gradually give away to tears. Gradually means slowly, give away means shifty to, ख़त्म हो जाती है. जैसे उसके फेस पर, उसके स्टैचू वाले फेस पर जो स्माइल है वो धीरे धीरे टीयर्स में बदल जाती है. खुश नहीं है अब वो. द हैप्पी प्रिंस इज सेड ओवर माइजरीज ऑफ पुअर पीपल. माइजरीज होता है परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर पीपल, एंड इज अनेबल टू हेल्प देम because he was statue, so he was not able to help the poor people. He decides to help them with his gold leaves and precious stones, पर sapphires and ruby. जो उसके स्टैचू पर sapphires लगे हैं, rubies लगे हैं, वो उनके द्वारा poor persons की help करना चाहता है. Little swallow acts as his messenger and he gives away all his wealth, sapphires, ruby and gold leaves. The swallow was actually on his way back to his homeland when the prince had detained him to help the poor. Swallow was actually on his way, मतलब रास्ते से वो अपने घर होमलैंड में जा रहा है. रास्ते में वो रुकता है रात में प्रिंस के स्टैचू के पास में, तो प्रिंस जो है उसको रोक लेता है अपने पुअर पर्सन्स की हेल्प करने के लिए. ही ऑलवेज विश्ड टू गो बैक. द स्वेलो वॉन्टेड टू गो बैक टू हिज होमलैंड, बट जो स्टैचू है ही आस्क्ड हिम टू स्टॉप हेयर. बट नाउ इट वॉज टू लेट. द इंटेंस कोल्ड, द इंटेंस होता है एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा जो सर्दी है उसके कारण जो स्वेलो है वो मर जाता है. Thus the little swallow lost his wife in helping the poor. वो poor persons की मदद करते करते अपनी लाइफ को खो देता है. The swallow's death broke the prince's heart. The swallow and the prince were perished for a noble cause. मतलब उन दोनों ने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया poor persons की हेल्प करने के लिए. Their death was not the end. It made them इमोर्टल. उनको अमर बना दिया. उनके हेल्पिंग हैंड्स के नेचर के कारण वो अमर हो गए. वन डे द गॉड आस्क्ड वन ऑफ द एंजल्स टू ब्रिंग द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी. एक दिन जो गॉड हैं वो अपने एंजल दूत को भेजते हैं कि जो सिटी के अंदर टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स को लेकर आओ. द एंजल ब्रॉट हिम द लीडन हार्ट एंड द डेड स्वेलो. जो प्रिंस, जो स्टैचू था प्रिंस का, उसमें से तो वो हार्ट को ले आते निकाल के, और डेड स्वेलो को. गॉड अप्रिशिएटेड दिस एक्ट, और गॉड ने एंजल के इस एक्ट को अप्रिशिएट किया. नाउ आई एम स्टार्टिंग माई चैप्टर हैप्पी प्रिंस, पेज नंबर 28 ऑफ मोमेंट्स बुक. द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू. ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड. ही हैड सफ़ायर फॉर आइज. सफ़ायर क्या होते हैं? प्रीशियस स्टोन्स. उसकी आइज़ में प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए हैं. एंड रूबी, और उसकी जो स्वॉर्ड है उसमें रूबी लगी हुई है. वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स. मतलब उसने अपने आप को उन प्रीशियस स्टोन से अलग क्यों कर दिया. हाई अबो द सिटी on a tall column stood the statue of the happy prince. High above the city there was a tall statue of happy prince. He was glided all over with thin leaves of fine gold. He was totally covered with the gold leaves. For eyes he had two bright sapphires. उसकी आँखों में two bright कलर के sapphires लगे हुए हैं. sapphires क्या होते हैं? Precious stones. And a large red ruby
glowed on his sword hilt, और जो उसकी तलवार है उसमें कौन सी रूबी, रेड कलर की रूबी जो है वो शाइन कर रही है. One night there flew over the city a little swallow. One day a little swallow was flying over the city. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. His friends, whose friends? Swallow's friends had gone away to Egypt 6 weeks ago, but he had stayed behind. वो पीछे रह गया. उसके जो फ्रेंड्स हैं वो इजिप्ट में जा चुके हैं 6 months पहले और वो उनसे पीछे रह गया. बट ही ऑल्सो डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. वो भी वहाँ जाना चाहता है. All day long he flew and at night time he arrived the city. पूरा दिन वो फ्लाइंग की, उसने उड़ता रहा, बट वो रात में थक गया तो एक सिटी में पहुँच गया. Where shall I put up? He said, I hope the town has made preparations. अब वो सोच रहा है कि कहाँ रुकना चाहिए उसको, नाइट में स्टे कहाँ करना चाहिए. उसने देखा कि जो सिटी टाउन के अंदर इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन की गई है, मतलब उसको टाउन के अंदर स्टे करने के लिए काफ़ी सारी जगह दिखी. Then he saw the statue on the tall column. अब उसने एक स्टैचू को देखा टॉल कॉलम पर. I will put up here, कि मैं यहाँ पर स्टे करूँगा नाइट में. He cried, it's a fine position with plenty of fresh air. फ्रेश एयर मतलब काफ़ी ऊंचाई पर है वो स्टैचू, इस कारण से अगर वहाँ स्टे करेगा तो उसको फ्रेश एयर मिलती रहेगी. सो ही अलाइटेंड होता है नीचे उतरना. जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जो प्रिंस का स्टैचू है उसके फीट के बीच में वो स्टे कर रहा है. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड. When he looked around the statue, what did he see? He saw that the statue was covered with gold fine leaves. So he said to himself, today I have a golden bedroom. And he was starting to go to sleep, and just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. जैसे ही वो अपना सिर रखता है सोने के लिए तो एक large drop of water fell upon him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and it is raining. Then he was watching that there was no single cloud in the sky, and the stars are quite clear and bright, and yet it is raining. फिर भी बारिश हो रही है. Then another drop fell. What is the use of a statue if it can't keep the rain off? कि स्टैचू का फ़ायदा ही क्या जब वो रेन को भी नहीं रोक रहा. He said, I must look for a good chimney pot. चिमनी पॉट क्या होता है? मेटल पाइप at the top. And he decided to fly away from there because he was wetting in the water. So he decided to fly away. But before he had opened his wings, when he opened his wing to fly away, at that time a third drop fell. He looked up and saw, what did he saw? The eyes of happy prince were filled with tears. कि जो हैप्पी प्रिंस की जो आईज़ हैं स्टैचू की वो किससे भरी हुई हैं? टीयर्स से, आंसुओं से. एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स. और इतने आंसू बह रहे हैं कि उसकी गोल्डन कलर की चीक पर चल रहे हैं, रनिंग डाउन. हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट, एंड हिज फेस, द स्टैचूज फेस वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल swallow was filled with pity. After watching his tears, the swallow was filled with pity. Who are you? He said. Then the statue replied, I am the happy prince. Why are you weeping then? Asked the swallow. You have quite drenched me, wet me. कि तुमने तो मुझे गीला कर दिया अपने आंसुओं से. When I was alive means जीवित था जब मैं. Had human heart, answered the statue. I didn't know what tears were. मैं नहीं जानता था कि आंसू किनको बोलते हैं. For I lived in the palace, because he was prince, so he lived in the palace where sorrows is not allowed to enter. वो ऐसे पैलेस में रहता था जहाँ सोरो को तो आना ही नहीं आता जाता.
माई कर्टियर्स कोल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। जो राजा के दरबार में कर्टियर्स होते हैं ना, वो उसको कहते थे हैप्पी प्रिंस। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वास्तव में इंडीड मीन्स रियली आई वॉज हैप्पी एट दैट टाइम वन ही लिव्ड इन द पैलेस एंड वन ही वॉज। So I lived and so I died and now that I am dead they have set me up here so high। अब जब मैं मर गया हूँ तो लोगों ने उसका स्टैचू बनाकर इतनी ऊपर रख दिया है। And I can see the ugliness now he was at the top of the city so he is watching the ugliness and ugliness means dirt, miseries, problems of the city and though my heart is made of lead कि उसका जो हार्ट है वो लीड का बना हुआ है। कैन नॉट चूज बट वीप, मैं कुछ नहीं कर सकता बस रो सकता हूँ। वट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, तो क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है? सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। स्वेलो ने अपने आप से कहा, ही वॉज टू पोलाइट। फार अवे continued the statue in a low musical voice, the statue was saying in a low musical voice, far away in a little street देर इज़ अ पुअर हाउस, कि एक दूर उस गली के अंदर एक पुअर हाउस, पुअर फैमिली रहती है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, वन ऑफ द विंडोज़ इज़ दिस पुअर हाउस इज़ ओपन एंड थ्रू आई कैन सी अ वुमन seated at a table in that house, in that poor house a woman was sitting on at a table, her face is thin and worn होता है थका हुआ, tiredness, and she was coarse, red hands all pricked by the needle, मीन्स वो रफ है लेडी, रेड हैंड्स हैं उसके, क्योंकि जो उसकी नीडल है ना, नीडल वो सुई धागे का काम करती है, स्टिचिंग का काम करती है, सुई के कारण उसके हाथों में छेद हो गए हैं। एंड फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, सीमस्ट्रेस होता है फीमेल टेलर, सीमस्ट्रेस का मतलब होता है फीमेल टेलर। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स, एम्ब्रॉयडरिंग होता है कढ़ाई करना, फ्लावर्स कर रही है कढ़ाई, कहाँ पर? साटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, जो क्वीन है उसके सबसे सुंदर गाउन पर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, बॉल होता है पार्टी, क्योंकि उसको नेक्स्ट कोर्ट की पार्टी में पहनना है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, एंड इन द कॉर्नर ऑफ दैट हाउस हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, her boy has a fever and is asking his mother to give him oranges। वो अपनी मदर को कह रहा है कि किस चीज़ की डिमांड कर रहा है? ऑरेंजेस की। his mother has nothing to give him but river water, his mother had nothing to give her son so he gave him only river water, so he is crying swallow, swallow little swallow will you not bring her the ruby out of my sword hilt, hilt होते हैं हैंडल, कि मेरी स्वॉर्ड की हैंडल से एक रूबी उतार कर उसको दे आओ। My feet are fastened to this pedestal and I cannot move, जो उसके फीट हैं वो बंधे हुए हैं पेडेस्टल से, and the statue can't move। So that's all for today students। Now you have to read these 2 pages and write and learn summary।